चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.6। आज के इस लेसन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इवॉल्वेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। इसमें जो फर्स्ट 5, 6, 7 क्वेश्चंस हमने किए वो भी इसी मेथड के अकॉर्डिंग किए हमने, यानी जो क्वेश्चंस गिवन थे उन्हें हमने सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था इससे पिछले लेसन में भी कि ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होंगे थ्रू बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जिसमें इंक्लूडेड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन इन क्वेश्चंस को जिसमें ये कहा गया है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, हम ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। इनमें हम जो 4 या 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम्स है, बेसिकली अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए वहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ का अप्लाई किया है। फोर्थ लॉ अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है। तो उन लॉज ऑफ लॉगरिथम्स या लॉगरिथम्स के एप्लीकेशंस को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 32.6 विद इंडेक्स 6। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं इंडेक्स 6। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने, तो थ्रू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले मैं इसे कंसीडर करूँगा, स्टेप्स वही हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32.6 विद इंडेक्स 6। अब चूंकि इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ये इक्वेशन बन जाएगी log of x इक्वल्स log ऑफ स्क्वायर रूट 32.6 विद इंडेक्स 6। अगला स्टेप ये है कि ये जो इंडेक्स 6 है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ 1 अपॉन रेज टू द पावर 1 अपॉन 6। यू नो कि आप जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 4, 5, 6 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होगी, जैसे यहाँ पर इंडेक्स 6 है तो 1 अपॉन 6, अगर इंडेक्स 5 होगी तो 1 अपॉन 5, और अगर सिंपली स्क्वायर रूट होगा तो उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो होगा 1 अपॉन रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। आगे चलते हैं। अब ये फॉर्म में लिखने के बाद ये एक लॉ ऑफ लॉगरिथम के साथ मैच करने जा रहे हैं। ये वो लॉ है log ऑफ m रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल टू n log ऑफ m, जिसे अप्लाई करके हम इसे आगे सिंप्लीफाई करने वाले हैं log ऑफ 32.6 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 6 को। तो आप देखिए यहाँ पर m है 32.6 और n जो है वो रेज़ टू द पावर 1/6 है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप ये जो एक्सपोनेंट n है या जो पावर n है इसे log से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो मैं इस लॉ को अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। मैं 1/6 को log से पहले लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 1/6 log ऑफ 32.6। साथ मैंने रेफरेंस भी दे दिया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये स्टेप उठाया है। आगे चलते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 1/6 इंटू, अगले स्टेप में मैंने फाइंड किया है log ऑफ 32.6 की वैल्यू विच इज़ 1.5132। किसी भी नंबर का log फाइंड करने के लिए उस सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर डेसिमल फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 32.6, तो उस नंबर के होल पार्ट, ये है 32 होल पार्ट है और 0.6 जो है वो इसका डेसिमल पार्ट है। तो होल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है। होल पार्ट में नंबर है 32 और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 2, यानी 3 एंड 2 डिजिट्स है, तो 2 - 1 1। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले आप लिखेंगे 1, और मंटेसा के लिए आप डेसिमल को जब इग्नोर करेंगे तो नंबर बन जाएगा 326। अब 326 की लॉगरिथम टेबल से वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आप 2 डिजिट नंबर 32 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 6 में। तो ये है लॉगरिथम टेबल। 32 को हम उठाते हैं यहाँ से, ये है 32 और इसे चेक करते हैं कॉलम नंबर 6। पहला कॉलम 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 51 32 51 32। तो ये है 0.5132, राइट। तो ये चूंकि मंटेसा है और आपको पता है कि मंटेसा जो है वो डेसिमल फॉर्म पार्ट होता है या इंटीग्रल पार्ट होता है, ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। ये कैरेक्टरिस्टिक है 1 और 0.5132 मंटेसा है, राइट। अब इसके बाद 1.5132 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द सेम नंबर 1.5132 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा और अगले स्टेप में मैंने इस नंबर यानी 1.5132 को डिवाइड किया है 6 से। डिवाइड करेंगे तो कोशेंट होगा 0.2522। अब log ऑफ x है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक।
तो मुझे लॉग को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो क्या लूँगा, टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स. सो इक्वेशन बिकम्स एंटाई लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.2522. सिंस एंटाई लॉग इज़ द इन्वर्स ऑफ लॉग, सो एंटाई लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो x इज़ इक्वल टू, यहाँ हम राइट साइड पे फाइंड करने जा रहे हैं एंटाई लॉग ऑफ 0.2522 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एंटाई लॉग टेबल. एंटाई लॉग फाइंड करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक को करना होगा इग्नोर. सिर्फ मंटेसा से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 डिजिट्स है मंटेसा में. पहले आप 2 डिजिट्स यानी 0.25 को कॉलम नंबर 2 में चेक करेंगे एंटाई लॉग टेबल. तो ये है जी एंटाई लॉग टेबल ये, और हमें उठाना है 0.25. मैं मार्क कर देता हूँ ये 0.25, और इसके बाद मुझे 0.25 को चेक करना है कॉलम नंबर 2 में. सो पहला कॉलम 0 का होता है और सेकंड कॉलम ये 0 कॉलम, ये 1 2 3 कॉलम नंबर 2 में चेक करना था हमने. तो 0 कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 नंबर आ रहा है 1786. तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू 1786 प्लस, अब इसके बाद 0.25 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में चेक करते हैं. सो ये है 0.25 और ये मीन डिफरेंस 1 और ये 2. मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 0 का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो कॉलम्स देख रहे हैं उसमें जो पहला कॉलम है वो है कॉलम नंबर 0, राइट. सो मीन डिफरेंस में 0.25 को कॉलम नंबर 2 में चेक करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है 1. तो मैं इस 1 को यहाँ इसके साथ ऐड कर दूंगा. अब 1786 प्लस 1 बिकम्स 1787. अगला स्टेप है डेसिमल पॉइंट. आपको पता है जब भी आप एंटाई लॉग लेते हैं तो उसके बाद उस कैलकुलेटेड वैल्यू में आपको डेसिमल पुट करना होता है. और डेसिमल कहाँ पुट करते हैं, डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1. यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 0 प्लस 1 इज़ 1. तो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. जब आप डेसिमल लगाएंगे तो ये नंबर बनेगा 1787 1.787. साथ में x को हमने किसके इक्वल लिया था, x को हमने कंसीडर किया था स्क्वायर रूट ऑफ 32.6 विद इंडेक्स 6 के. तो आप x की जगह इस वैल्यू को लिख देंगे. तो इसका सादा मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 32.6 विद इंडेक्स 6 इज़ 1.787. आप अपने वेरिफिकेशन के लिए इसका आंसर कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं. तो यू विल गेट द सेम आंसर 1.787. हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आप राउंड ऑफ करेंगे उसे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यू विल गेट द सेम आंसर. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट ऑफ 48.54. मैं बिल्कुल वही स्टेप्स रिपीट करने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किए थे. सबसे पहले मैंने इसे कंसीडर किया x के, x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 48.54. Our next step is to take log of both sides. So log of x equals log of cube root of 48.54. Our next step is to express this cube root as an exponent. So cube root को आप कैसे लिखेंगे, raised to the power 1/3. जैसे वहाँ पे स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 6 था, आपने लिखा विद रेज टू द पावर 1/6, राइट. अगला स्टेप यहाँ फिर वही लॉ ऑफ लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे आप. मैं यहाँ रेफरेंस में दे देता हूँ उस लॉ को. यही लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रही है. ये बेसिकली है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक. मैं यहाँ इसको रेफरेंस दे देता हूँ इसका. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग, अगले स्टेप में रख देते हैं क्योंकि अगले स्टेप में हम 1/3 को लॉग से पहले लिखने जा रहे हैं. ये तो इस लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m के अकॉर्डिंग मैंने इसे 1/3 एक्सपोनेंट 1/3 को लॉग से पहले लिख लिया. हमारा अगला स्टेप है लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 48.54. तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक के लिए होल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 2 4 एंड 8. तो 2 - 1 1. इस नंबर का लॉगरिथमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1. मंटेसा फाइंड करने के लिए आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे. सो लेट्स फाइंड 48 इन कॉलम नंबर 5. लॉगरिथम टेबल में आप आएंगे, ये एंटी लॉगरिथम था. 48 आप देखेंगे यहाँ पे ये, और चेक करना है कॉलम नंबर 5. ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 नंबर आ रहा है 6857. तो 0.6857 बिकॉज ये मंटेसा है, मंटेसा डेसिमल में होता है. 6857 था, आप लिखेंगे 0.6857 प्लस. अब 48 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक करते हैं. सो 48 एंड मीन डिफरेंस 1 2 3 4 नंबर आ रहा है 4.
तो आप इस मेंटेसा के साथ प्लस कर देंगे 4 को। याद रखें, ये मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप 4 को 1 के साथ यानी कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड नहीं करेंगे, ये मेंटेसा का ही हिस्सा है, तो लिहाजा आप 4 को ऐड करेंगे 0.6857 के साथ। तो 0.6857 प्लस 4 बिकम्स 0.6861 यानी 57 प्लस 4 61। इसके साथ आप ऐड नहीं करेंगे, ये गलती मत करिएगा। सो नेक्स्ट स्टेप 1.6861 will be divided by 3 which gives us 0.5620। अब हमारे पास log आ रहा है, तो log को एलिमिनेट करने के लिए let's take anti-log of both sides. So this equation becomes anti-log into log of x equals anti-log of 0.56 and 20। So anti-log and log एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। So x equals let's find the anti-log of 0.5620. For this, first I will ignore the characteristic 0 and let's find the value of 0.5620 with the help of anti-log table. So इसके लिए क्या करेंगे, आप 0.56 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 2 में, एंटी-लॉगरिथम, ये लॉगरिथम टेबल है, ये 0.56, here we go, 0.56 को आप चेक करेंगे कॉलम नंबर 2 में। सो ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम और ये 2, 3648। अब चूंकि ये मेंटेसा है तो ये एंटी-लॉग है, 3648 एज इट इज़ लिखेंगे। अब वो जो लॉग में है उसको फिर डेसिमल में लिखेंगे, ये एंटी-लॉग है, यहाँ डेसिमल अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लगाएंगे। कह रहा है अच्छा, इसके बाद 0.56 को 0 के कॉलम में आप चेक करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जो है वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 0 का कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो लेट इट गो, इसको ऐसे ही रहने देंगे। सो क्या आ रही एंटी-लॉग ऑफ 0.5620 की वैल्यू 3648। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, अगेन कैरेक्टरिस्टिक इस वक्त क्या है 0, 0 प्लस 1 1, तो लेफ्ट साइड से आप एक डिजिट जोड़ के यानी 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 3648 बिकम्स 3.648 विच इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 42.54। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया एग्जैक्ट, मुझे पता नहीं है, हो सकता है ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो, क्योंकि अगर इसमें यानी 3 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस आए तो फिर ये जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू ही होगी। तो यहाँ मैंने मिस्टेकनली कुछ गलत कह दिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू है इसकी 3.648। अच्छा जी, इसके बाद और साथ में मैंने x की जगह जो क्वेश्चन जिसे हमने x के इक्वल लिया था वो हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल है, 167 रेज टू द पावर 1/7। सबसे पहले से कंसीडर करते हैं x के इक्वल, सो x इक्वल्स 167 रेज टू द पावर 1/7। अगला स्टेप है, चूंकि हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ both sides. So this equation becomes log of x equals log of 167 raised to the power 1/7। ये जो फॉर्म है ये मैच कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम से, which is log of m raised to the power n is equal to n log of m। यानी आप इस एक्सपोनेंट n को log से पहले लिख सकते हैं because of this law। तो मैं इस 1/7 को log से पहले लिखूंगा, तो ये इक्वेशन बनेगी 1/7 into log of 167। अगला स्टेप है कि log 167 की वैल्यू फाइंड कर सके हम टेबल से, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ डेसिमल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर है, तो कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो 3 - 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2। मंटेसा के लिए मुझे 16 के नंबर को चेक करना होगा कॉलम नंबर 7 में, तो ये एंटी लॉगरिथम टेबल है, ये है लॉग टेबल 16, ये है 16 और मुझे चेक करना है कॉलम नंबर 7, 0 कॉलम 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 आ रहे 222 सो ये चूंकि मंटेसा है तो 0.2227, राइट। कैरेक्टरिस्टिक विद मंटेसा is the value of log of 67। Now let's divide 2.2227 by 7 to get 0.3175. Now to eliminate log, let's take anti-log of both sides, and then anti-log into log of x equals anti-log of 0.3175.
anti-log is the inverse of log, so they will eliminate each other. We have x equals, okay, on the right side हम फाइंड करने जा रहे हैं anti-log of 0.3175. इसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक को करना होगा इग्नोर, तो मैं 0.31 को चेक करता हूँ कॉलम नंबर 7 में. ये लॉगरिथम है, ये है एंटी लॉगरिथम 0.31, आई थिंक 0.31 कॉलम नंबर 7. तो ये 0 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है 2075. फिर 0.31 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम 5 में चेक करते हैं, तो ये है मीन डिफरेंस 1 2 3 4 एंड 5, 2 आ रहे हैं, तो मैं इसके साथ प्लस करता हूँ 2, तो 2075 बिकम्स 2077. डेसिमल कहाँ लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक +1 यानी 0 + 1 इज़ 1, तो एक डिजिट 2 के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो नंबर बनेगा 2.077. और साथ में x को किसके इक्वल लिया था आपने, 167, ये 167 रेज़ टू द पावर 1/7, तो आप x की वैल्यू दोबारा x से रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन 167 रेज़ टू द पावर 1/7. क्वेश्चन नंबर 11 है 8.62 raised to the power 2 times 1.6157 raised to the power 3 over 51.6. सबसे पहले इसे लेते हैं x के इक्वल और उसके बाद लेते हैं टेकिंग log of both sides. सो इक्वेशन बनेगा log of x equals log of 8.62 raised to the power 2 times 1.6157 raised to the power 3 over 51.6. अब देखिए ये एक लॉगरिथम लॉ के साथ मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो था सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ नहीं सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, log of m upon n is equal to log of m minus log of n. what is m, न्यूमरेटर, and what is n, डिनोमिनेटर. सो ये है पूरा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. तो मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ. log of 8.62 स्क्वायर टाइम्स 1.6157 क्यूब, ये न्यूमरेटर है, नेगेटिव साइन, log ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ 51.6. आगे चलें तो आप देखें कि ये जो पोर्शन है ये मैच कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से, विच इज़ log of m multiplied by n is equal to log of m plus log of n. So what is m? 8.62 square. And what is n? 1.6157 cube. So इसे इस लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log of m यानी 8.62 स्क्वायर प्लस log of n यानी 1.6157 क्यूब माइनस log 51.6 एज इट इज़. अगला स्टेप है, आप देखिए यहाँ पर ये फिर एक लॉगरिथम यानी थर्ड लॉ ऑफ लॉग के साथ मैच कर रहा है. log of m रेज़ टू द पावर n, ये वाली लॉ है, log of m पावर n. ये m है और ये इसका पावर n होगा, ये भी m है और जो पावर 3 है ये इसका n कंसीडर होगा. तो सिंपली क्या करना है अपने, इस पावर n को log से पहले शिफ्ट कर देना है. तो ये जो स्टेप है ये मैं इस लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने वाला हूँ, यानी 2 को log से पहले लाएंगे तो बनेगा 2 इंटू log ऑफ 8.62, रेस्ट विल रिमेन द सेम, प्लस 3 को log से पहले लाएंगे तो 3 इंटू log ऑफ 1.6157. अच्छा ये यहाँ मैंने इसको ज़रा कलर इसका चेंज कर दिया, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैंने ये 6157 की जगह 616 क्यों लिखा है. पहले तो मैं इसे लिख लेता हूँ 6157, राइट. मैं दोबारा इसका कलर भी ब्लैक कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे ये. और इसके बाद नेगेटिव log ऑफ 51.6 एज इट इज़. अब आप देखिए जब आप लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में मैं वही करने जा रहा हूँ, तो लॉगरिथमिक टेबल के लिए आपको मंटेसा में कितने डिजिट्स चाहिए होते हैं मैक्सिमम. अगर यहाँ पर आप गौर करें, यानी कि अगर मैं इस नंबर की बात करूँ 1.6157, जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं लॉग की वैल्यू, तो आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं. चलिए फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से डेसिमल को हटा देता हूँ. ये नंबर कितने डिजिट का है, ये है 1 2 3 4 5. तो अगर आप इसकी टेबल से वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 16 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 1 और फिर 16 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 5 में. तो 7 का क्या करेंगे, यहाँ ये एक इशू बना रहा है. तो इसका मतलब है कि जब भी आप लॉगरिथम टेबल से वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक के साथ टोटल 4 डिजिट वैल्यू होनी चाहिए. यहाँ कैरेक्टरिस्टिक के साथ
5 डिजिट्स वैल्यू है, तो मैं इसे क्या करूँगा, राउंड ऑफ करूँगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब कितने हैं, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4। सो लेट्स राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ताकि वहाँ लॉगरिथम टेबल से वैल्यू फाइंड करने में आपको कोई मुश्किल पेश ना आ जाए। तो आप देखिए डिजिट नंबर 4 क्या है, 7, जो 5 से बड़ा है, तो आप इसको डिलीट कर दें और यहाँ से इसको हटा दें। और ये नंबर 7 चूँकि 5 से ज़्यादा था, तो इसलिए आप इस प्रीवियस डिजिट 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 + 1 6। अगर वो जो 7 था, जो नेक्स्ट डिजिट था, वो 5 से कम था, यानी 4 3 2 1 होता, तो फिर आप इसमें कोई एडिशन नहीं करते, आप इसको लिखते 615 एज इट इज़ और उसे वहाँ से हटा देते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ चुका होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि वहाँ आपको वैल्यू फाइंड करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। चलते हैं वैल्यू की तरफ, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। लॉग ऑफ 8.62 की वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। होल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 1, तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक 0। टू फाइंड मंटेसा, लेट्स फाइंड 86 इन कॉलम नंबर 2। डेसिमल इग्नोर करेंगे तो नंबर बनेगा 862। वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 86 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 2 में। सो 86 ये एंटी लॉगरिथम है, ये लॉग टेबल। 86 ये है कॉलम नंबर 0, फर्स्ट यानी 0 कॉलम, 1 2 93 एंड 55। सो ये मंटेसा है, 0.9355 यानी 55, राइट। आगे कोई डिजिट नहीं है मीन डिफरेंस में चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, 3 एज इट इज़। लॉग ऑफ 1.616 की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो होल पार्ट में एक ही डिजिट है 1, तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। मंटेसा के लिए क्या करूँगा, मैं 16 को डेसिमल चूँकि हम इग्नोर कर देंगे, 16 को चेक करूँगा कॉलम नंबर 1 में। तो 16 जो है वो ये है, ये 16, ये 0 कॉलम और ये कॉलम 1, 2068, तो ये आएगा 0.20 यानी 26868। अब चूंकि एक और भी डिजिट है, तो लेट्स फाइंड 16 इन मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 6। ये 16 है और ये मीन डिफरेंस है कॉलम नंबर 6। 1 2 3 4 5 6, नंबर क्या आ रहा है 16। मैं ज़रा ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये 16 आ रहा है। तो अब मैं यहाँ इनके साथ, इस मंटेसा के साथ ऐड करूँगा 16। इसके बाद 51.6 की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। होल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 2 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 - 1 1। और मंटेसा के लिए 51 को कॉलम नंबर 6 में चेक करते हैं। वेयर इज़ 51, देयर इट इज़, कॉलम नंबर 6 ये है, 7126 आ जाएगा, तो 0.7126। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9355 से टू गेट 1.871। नेक्स्ट यू विल मल्टीप्लाई, नो, यहाँ सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूँ, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 16 को आप मंटेसा के साथ प्लस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ नहीं, गलती मत कीजिएगा यहाँ पर। सो 16 + 0.2068 यानी 16 + 68, लास्ट 2 डिजिट्स के साथ आप ऐड करेंगे, तो 68 + 16 becomes 84। रेस्ट 0.20 विल रिमेन द सेम, -1.7126 एज इट इज़। अगले स्टेप में आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2084 से टू गेट 0.6252, -1.7126 विल रिमेन द सेम। अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 2.4962 -1.7126 as it is. Subtract 1.7126 from 2.4962 to get 0.7836. That's it. हमारे पास log x की वैल्यू क्या आई, 0.7836. To eliminate log, let's take anti-log of both sides. This equation becomes anti-log into log of x equals anti-log of 0.7836. Now to find anti-log, let's ignore the characteristic 0 and let's find out 0.7836 in the anti-logarithmic table. So क्या करेंगे, यहाँ पर anti-log और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो x इक्वल्स anti-log 0.7836 की वैल्यू फाइंड करते। तो मैं चेक करूँगा 0.878 को कॉलम नंबर 3, 0.78 कॉलम नंबर 3, ये है anti-logarithmic टेबल। 0.78 कॉलम नंबर 3, 0 कॉलम, 1 2 3, 60 67 60 67। अब 0.78 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में चेक करते हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 और ये है 6 +8 आ रहा है, तो यू विल ऐड 8। नाउ 60 67 + 8
6075। अब क्वेश्चन ये है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 + 1 इज़ 1, एक डिजिट यानी 6 के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो 6075 बिकम 6.075, और साथ में x को आपने किसके इक्वल लिया था, x को आपने इस पूरे क्वेश्चन के इक्वल लिया था, यानी 8.62 स्क्वायर टाइम्स 1.6157 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 51.6। ये इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। थैंक यू।